कल अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। एक बार उसको 5 मिनट रीकैप लेते हैं। यदि आपको मैं ये कहूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8%, टाइम आपको दे रखा है 2 साल, और ऐसा ही आपको दे रखा है यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको दे रखा है 3200 रुपये, तो बताइए प्रिंसिपल कितना आएगा, ये आपका प्रश्न है। आ गया? बीस 20,000। तो आपको पता है कि जो ऐसा ही होता है वो RT% होता है। RT% यानी 8 × 2 16%, ये 16% 3200 के बराबर होगा, 3200 के बराबर होगा। 16% 3200 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर? 200 के। अपने को प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100 की गुणा इधर 100 की गुणा इधर, आंसर आ जाएगा 20। तो कल अपन एक क्वेश्चन किया था, एक अपन ने और अलग टाइप का क्वेश्चन किया था जिसके अंदर आपको पूछा गया था आर, टाइम आपको दे रखा 2 साल, और ऐसा ही आपको दे रखा है, ऐसे ही आपको दे रखा है 800, और प्रिंसिपल आपको दिया है 20,000। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर आता है परसेंटेज में। तो इसको करने का तरीका क्या था भाई, आपको पता है कि 2 साल का पैसा 800 रुपये, तो 1 साल का पैसा कितना हो जाएगा? तो 800 में 2 का भाग दिया 400। आपको पता है रेट निकालनी है, तो 1 साल का इंटरेस्ट, कौन सा वाला? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में 100, ये है फार्मूला रेट को सीधा निकालने का। 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास में आ गया, 800 का आधा 400, प्रिंसिपल आपको पता है 20,000 है, इंटू में 100, 2 0 2 0 2 0 2 0, 2 से 4 काटा, रेट कितना आ गया? 2%, ठीक है। तो ये अपन ने एक ऐसा और ट्राई कर लो, रेट आपको निकालनी है, टाइम दे रखा है 3 साल, ऐसे ही दे रखा है 1200, और प्रिंसिपल है 15,000, निकालिए रेट। प्रियंका यहाँ आगे आ जाओ, वहाँ ठीक है तो वहाँ वरना पॉइंट में है।
अगर 1 साल का ब्याज निकालना है तो आपके पास में 300 आ गया, 400 सॉरी 400। मैंने फिर क्वेश्चन अलग से लिखा तभी पॉइंटों में आ गया। 15,000 इंटू में 100, मैं 1200 लिख के ऊपर मेरे को 4 साल का देना था, मैं ऊपर 300 लाना चाहता था। कोई नहीं, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 8/3%। अभी 8/3 वहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है। 8/3 तो आया है सबके, भूल गए क्या आप एक दिन में? इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करता है, भूलो नहीं। चलो अब अपन नई कहानी शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कल आपको मैंने इसका एक खतरनाक सा फॉर्मूला लिखवाया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको निकालने के लिए पहले अमाउंट को निकालना पड़ता है, जो कि होता है P × 1 + R/100 पावर में T। लेकिन मज़े की बात ये इस फॉर्मूले को यूज करना ही नहीं है, इसे यूज करना ही नहीं है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको मैं इसके अंदर ट्री मेथड ही सिखाऊंगा। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ट्री मेथड और एक तरफ ये वाला फॉर्मूला मेथड। इसको सॉल्व करने के जो अभी मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 से 4 तरीके हैं। पहले एक बार ट्री मेथड और फॉर्मूला मेथड को देख लो। फॉर्मूला क्या है? जैसे कि आपको मैं बोलूँ, प्रिंसिपल आपके पास में 1000 रुपये, रेट आपके पास में है 20%, टाइम है आपके पास में 2 साल, और आपसे पूछ लिया जाए कि CI निकालो। सेम कहानी यहाँ पर भी रहेगी, यानी ये डेटा इधर मैं ट्री मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट पहले आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि ऐसे प्रश्नों में अगर आप इस तरीके से जाओगे तो कितना समय खराब हो जाएगा। तो आप पहले अमाउंट निकालोगे, क्यों? क्योंकि अमाउंट से आप CI निकाल सकते हो। तो CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपको मैं पहले थोड़ा रिकैप ये भी दे दूँ। प्रिंसिपल का मतलब होता है आपने कितना पैसा उधार लिया, रेट का मतलब होता है दर, रेट यानी जिस रेट पे या जिस परसेंटेज की वैल्यू पे आप पैसा एक्स्ट्रा देने वाले हो उसे अपन रेट कहते हैं। टाइम, कितने समय में आप पैसा चुका दोगे जो कि आपने लोन लिया है। CI का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा या ब्याज जो आप उसके ऊपर देने वाले हो। अमाउंट का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा लोन लिया और कितना ब्याज इंटरेस्ट उसके ऊपर दे रहे हो, वो मिला के अमाउंट होता है। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। अब ये CI निकालने के लिए अपने को A - P के लिए A निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले A निकाल लेते हैं। A का फॉर्मूला है P × तो P कितना है 1000 मल्टीप्लाई 1 + रेट, तो 1 + रेट कितनी है 20/100, पावर में टाइम आ जाएगा 2 साल, 1000 इंटू 100 और 20 120/100। लेकिन आपको इसको लिखना कितनी बार है? 2 बार लिखना है। अब काट पीट करेंगे, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, आपके पास में नीचे कुछ भी नहीं बचा। 12 × 12 होता है 144, 1 0 और आ गया, तो आ गया 1440 रुपये। ये अमाउंट आया है। CI निकालने के लिए इसी में से इस 1000 को माइनस करना पड़ेगा। तो 1440 में से 1000 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 440 रुपये। यानी CI कितना आ गया? 440 रुपये। ये मेथड परीक्षा में नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसे करने जाओगे वो लपेट लेगा, वो कहेगा ये लो करो। ये मैं कुछ कराऊंगा नहीं, ये तो टाइम पास था। 1 और 2 मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब जो मेथड बताने जा रहा हूँ हमें वो सीखना है। ट्री मेथड, पेड़ बनाना क्या है? इसमें ऐसे एक ऊपर गोला बनाएंगे, ऐसे लाइन बना के एक गोला इधर बनाएंगे, एक गोला इधर बनाएंगे, ऐसे तीर करके एक गोला इसके नीचे बनाएंगे। अब ये जो गोले सर्कल मैंने बनाए, देखो ऐसे ट्री फॉर्मेशन बन रही है, ब्रांचेस बन रही है, शाखाएं बन रही है। ये जो गोला है ये P को रिप्रेजेंट करता है। P मतलब प्रिंसिपल। यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो पैसा आपने उधार लिया है। ये जो 2 गोले आए हैं, ये है पहले साल का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये है दूसरे साल का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, और ये है डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कहाँ से आ गया सर? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। यानी कि आप यहाँ पर 2 प्रकार के ब्याज लोगे। एक तो आप 2 सालों का SI लोगे, एक आप 2 सालों का CI लोगे। तो इनके बीच में अंतर तो आएगा ही आएगा। वो सोनू मोनू वाला मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, जिसमें एक की वैल्यू आ रही थी आपके मान लो 200, एक की आ गई 300, तो 100 का गैप आ गया, तो वो 100 का गैप यहाँ पर आएगा। अब कहोगे सर आप SI आ गया, SI दूसरे साल का आ गया, P आ गया, डिफरेंस आ गया, ये CI कहाँ पर है? तो CI जो है वो इन 3 गोलों से मिलकर बना होता है। ये जो 3 गोले हैं इन सबको जोड़ दूँ तो CI आता है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। ये अकेला ऊपर टॉप पे प्रिंसिपल, ये SI पहले साल का, ये SI दूसरे साल का। SI यानी साधारण ब्याज,
ये लास्ट वाला बोला जाए डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये तीनों के तीनों मिला के किसको रिप्रेजेंट करते हैं? CI को। सर अमाउंट फिर कहाँ है? तो अगर आप इस पूरे बॉक्स को इसमें भी जोड़ दोगे तो ये पूरा बॉक्स जो है ये कहलाएगा अमाउंट। अब देखना वो वाला क्वेश्चन अभी इन गोलों में खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये 20% लिखा है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। निकालना नहीं आता ऐसे निकालते हैं, परसेंट नीचे आ गया 100, 20 के भाड़े से 20 एक बार, 20 के भाड़े से 100 5 बार, 1/5, यानी आपके पास में 1/5 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। और ये आपको मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में बता दिया था। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे संख्या दे रखी है आपको इसका स्क्वायर करना है। आप एक बार बस समझो, जो नीचे मैंने वैल्यू दी है आपको इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। तो अगर टाइम 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, टाइम 3 साल है तो क्यूब कर दो। फिलहाल हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करके एकदम शिखर पर लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। वो 25 अपन यहाँ लिख देंगे। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू आई है उसको एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, और हम 25 की इस फ्रैक्शनल वैल्यू से गुणा कर देंगे। तो 25 का 1/5 निकाल, तो 25 का 1/5 कितना होता है? यहाँ पर भी कितना है? और 5 का 1/5 कितना होता है? तो 5 का 1/5 कितना होता है? ये। अगर आपको मैं केवल यहीं पे पूछूं कि प्रिंसिपल कितना है तो आप कहोगे सर 25 रुपये। पहले साल का ऐसा ही 5 रुपये, दूसरे साल का ऐसा ही 5 रुपये। मैं आपसे पूछूं 2 सालों का मिला के ऐसा ही बताओ 10 रुपये। मैं कहूँ डिफरेंस बताओ 1 रुपये। मैं कहूँ CI बताओ 5 और 5 10 और 1 11। मैं कहूँ कि अमाउंट बताओ, सारा जोड़ दो, तो 5 और 5 10, 25 10 35 और 1 36। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 36। ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन सर रुपयों में आंसर कैसे आएगा? आप केवल ये देखो, इतने सारे गोलों में से हमारे पास में उस वैल्यू के अंदर कौन सी वाली वैल्यू गिवन है, कौन सी दे रखी है? प्रिंसिपल। और इधर प्रिंसिपल कितना है? 25। उधर प्रिंसिपल कितना है? 1000। क्यों ना मैं 25 को 1000 के बराबर कर दूं? अगर 25 1000 के बराबर है, या ऐसे समझो 25 रेशियो 1000 के बराबर है, तो 25 से 1000 काटेंगे कितनी बार? 40 बार। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 40 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 40 के बराबर है तो बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं। 25 की वैल्यू 1000 के बराबर, 1 की वैल्यू 40 के बराबर। अब सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था? CI। CI कितना है? 5 और 5 10, 10 और 1 11, और 11 की गुणा किससे करनी है? जो पूछे निकाल सकते हैं। वो कहते हैं 2 साल का ऐसा ही निकालो, 2 साल का ऐसा ही। तो 5 और 5 10, 10 × 40, ये लो। वो कहते हैं अमाउंट निकालो, अमाउंट। तो 40 की गुणा किससे करेंगे बताओ? तो 25 5 5 1 कितना आ गया? 36। 36 चौका 72 दूनी 144। और अब बताओ ये ज़्यादा आसान है कि वो? अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप उसको लपेट दोगे 1 मिनट के अंदर। पहले एक बार इसको भी लिखो और उसको भी, इसके ऊपर लिख दो बेसिक, जो आपको समझना नहीं है लेकिन लिखना ज़रूरी है, ताकि आपको भविष्य में ये फॉर्मूला और तरीका थोड़ा पता हो। अपने अभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस वाले से करेंगे। ये है ट्री मेथड, और इसको अपन आगे 5 कम से कम 10 क्वेश्चन तो करेंगे स्पीड के साथ। इसको भी नहीं कराऊंगा, अपने अगले बारे में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको छोड़ दो भाई। कौन सा? ये दोनों को जोड़ेंगे, वो क्या? सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का ऐसे ही 5, हाँ, नीचे वाले का स्क्वायर करना है। फिर आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तभी मिलेगी जब आप इसी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी आप ऐसे समझो 25 का 20% निकाल रहे हो, तो 25 का 20% 5 होता है। तो मैं 20% ना बोल के मैं बोलता हूँ 1/5, यानी आप 25 का 1/5 करोगे 5, 5 का 1/5 करोगे 1, ऐसे करके। अच्छा ज़रूरी नहीं हर बार 1 आ जाए, जरूरी नहीं, कुछ भी आ सकता है। अभी और ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा दिमाग के अंदर कैसे पहुंचना है आंसर तक। देखो प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपये, रेट है 10%, टाइम है 2 साल। आपको CI भी निकालना है, आपको अमाउंट भी निकालना है।
और आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस भी निकालना है। सी आई माइनस एस आई का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर। चलो देखो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, ठीक है, याद नहीं है आपको, रिवीजन क्लास में मैं बता दूंगा कैसे करना होता है इनको। अब इस 10 का स्क्वायर करना है और वो स्क्वायर यहाँ लगाना है। 1/10 यहाँ लगा दो, 1/10 यहाँ लगा दो, 1/10 यहाँ लगा दो। 100 का 1/10 10, 100 का 1/10 10, 10 का 1/10 1। थोड़ा दिमाग में करने की कोशिश करो। 10 से 100 काटा 10 बार, 10 से 100 काटा 10 बार, 10 से 10 काटा 1 बार। अब इन 4 गोलों में से मेरे पास में किसकी वैल्यू है? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल किसको कहते हैं? टॉप वाले को। टॉप में कितना है? 100, यानी 100 यूनिट की या 100 रेशियो की वैल्यू आपके पास में 2000 है। तो 1 की वैल्यू निकालो, 2 0 उड़ा दो, 20, यानी एक वैल्यू 20 रुपये के बराबर है। अब आपसे पूछा गया है, पहले आप सी आई निकाल लो। सी आई किसको कहते हैं? इन नीचे वाले 3 गोलों को जोड़ना। तो 10 और 10 20 और 1 21, 21 × 20, तो सी आई कितना आ जाएगा? 21 दूनी 42, 420 रुपये। आसान था। डिफरेंस कहते हैं इस लास्ट वाले को, लास्ट में 1 लिखा है और 1 की गुणा 20 से करेंगे 20 ही आएगा, तो डिफरेंस आ गया। अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है? सबको जोड़ो, 100 10 10 120 और 121, और 121 को 20 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 242 और 0, यानी 2420। और आपको देख लो 420 ऊपर गैप आ रहा है, कितने के ऊपर? 2000 के ऊपर। जो पूछे वो निकाल सकता है इसमें से। क्या आपने ये थोड़ा सोचा कि सिंपल इंटरेस्ट सेम क्यों आता है? क्योंकि जो रेट पहले साल लगी है वही दूसरे साल लगी है। ये अलग भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। बट अभी आपके पास में रेट एक ही दे रखी है 10%, तो पहले साल में भी 10%, दूसरे साल में भी 10%। पैसा लगाने वाला एक ही चीज़ है, तो दोनों के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम। तो आपको जब रेट एक ही दे रखी हो तो इस बात को दिमाग में रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल एक ही चीज़ आती है। ये गोला क्या है आप ये समझे होगे। अगर आपसे मैं कह दूं, यहाँ पर मैं लाइन बनाता हूँ, ये पूरा जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक पहला साल रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा जो ब्लॉक है ये दूसरे साल को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले ये समझो कि आखिरकार ये सीआई काम कैसे करता है। आप ऐसे समझो कि आपके पास में पैसे आ गए, आपने इसको सीआई पे लगाए 2 साल के लिए, सारा सीन सारी वैल्यू यही है। आपने 2000 रुपये लगाए, पिताजी ने कहा कितने पैसे लगा रही है? तो आपने कहा 10% के हिसाब से पैसे लगा रही हूँ 2000 के, तो 2000 के मेरे को सीआई यानी 420 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये 420 एक्स्ट्रा आया कैसे? आपने तो 2000 लगे, कमा रहे हो 2420 रुपये, तो ये 420 एक्स्ट्रा आए कैसे? तो आप पहले 1 साल का और दूसरे साल का ऐसा ही निकालोगे, और वो जो पहले साल का ऐसा ही है उसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा। तो मैं आया दूसरे साल में, ये पहला साल था, मैं दूसरे साल में आ गया। पहले साल मैंने ब्याज ले लिया, पहले साल मैंने ब्याज लिया 10 रुपये, 100 रुपये लगाए, 10 रुपये ब्याज ले लिया। एक बार इसको साइड में कर दो। अब मैं दूसरे साल में आ गया। अब मेरा ये कहना है कि मैंने ब्याज कितना लिया पहले साल में? तो 10 रुपये। अब दूसरे साल फिर ब्याज चाहिए, फिर 10 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है चक्र की तरह चलने वाला। पहले साल पे जो ब्याज लगा है उस ब्याज पे फिर ब्याज लगाऊंगा। इस पे तो ब्याज ले रहा हूँ मैं 10 रुपया,
मैं कहूँगा यार ये 10 रुपये और मेरे को ब्याज में मिला था, इसके ऊपर फिर ब्याज दूंगा। भैया ऐसे समझ लो आप कि आपको 500 रुपये पेनल्टी के मान लो 2000 रुपये इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, किस्त आपने 2 तारीख को जमा करवानी है, जमा नहीं करवाई तो कंपनी वाले क्या करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं। अब आपने पेनल्टी भी जमा नहीं करवाई तो अगले महीने जो आपको किस्त जमा करवानी थी उसके ऊपर पेनल्टी लगी वो, और पेनल्टी जमा नहीं करवाई उस पेनल्टी की फिर पेनल्टी। तो अब आज इसका जो नाम है वो पेनल्टी बोल दिया जाता है फाइनेंशियल सेक्टर में। बाकी है क्या, ये चक्रवृद्धि ब्याज चक्र की तरह घूमता हुआ बढ़ता जाता है। अगर मैं दूसरे महीने पैसा नहीं लगाऊंगा तो पहले महीने और दूसरे महीने जो ब्याज लगा पेनल्टी लगा उसके ऊपर फिर पेनल्टी लगेगी। तो सीन यहाँ पर ये है कि 10 के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो 10 का 10% 1 रुपये। तो ये क्या चीज़ है, ये दूसरे साल पहले साल के ऊपर लगने वाला ब्याज है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ दूसरे साल का ऐसा, इसी क्वेश्चन में पूछा मैंने सेकेंड ईयर का सीआई दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब भी दूसरे साल का सीआई पूछे तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 10 और 1 11। पहले साल का सीआई क्या होता है, पहले साल का सीआई फर्स्ट, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, सीआई लगता है हमेशा दूसरे साल, पहले साल में सीआई और एसआई एक ही चीज है। सीआई लगता है पीछे क्या हुआ है उसके ऊपर, वो भूत है पीछे बढ़ के चलता है, तो पीछे कुछ हुआ है, हाँ हुआ है, पीछे देखो ये हुआ है तो इसके ऊपर ब्याज लग गए। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, अब मैं यहाँ खड़े होकर कहूँ पीछे कुछ हुआ है क्या, पीछे कुछ हुआ ही नहीं, हुआ क्या है, इस जगह पर खड़े होकर देखोगे तो पता चलेगा पीछे ब्याज लिया गया है, उस ब्याज में फिर ब्याज लिया, तब जाके पैसा बढ़ता है। ये एसआई और सीआई की चीज़ें धीरे धीरे और क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होती जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई, बस ठीक है। अब आगे बढ़ता है, एकदम बढ़ता जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा है इसको, सीआई को, ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो कि आपको मैं कहूँ कि ये लो मेरी तरफ से 5 करोड़ रुपए ले लो, तो एक स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ ये पकड़ 5 करोड़ रुपए, और दूसरे को कह रहा हूँ कि मेरे पास में एक जादुई 1 रुपया है जो हर रोज डबल हो जाएगा, तो आप क्या लेना चाहोगे, 5 करोड़ सीधे कैश या जादुई 1 रुपया जो हर रोज डबल होगा? बताओ आप क्या लेना चाहोगे? और ये 30 दिन तक ही होगा, ये भी सुन लो। अब बताओ क्या लोगे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप इसी को लोगे, घर जाके चेक करना। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां नंबर, 10वां दिन। पहले दिन वो 1 रुपया था, डबल हो गया 2 रुपये, डबल हो गया 4 रुपये, डबल हो गया 8, डबल हो गया 16, 32, 64। 20 दिन तक जाओगे ना, हो सकता है 5 करोड़ तक पहुंचो ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे 25वें 26वें दिन जाओगे पता चलेगा ये क्या हुआ, ये बहुत छोटा सा हो जाएगा। अब इसी को समझाते हुए लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 8वां अजूबा है। अजूबे कितने हैं? 7 है, तो इसको 8वां अजूबा कहते हैं। पढ़ाई में इसी तरीके से आगे बढ़ना होता है। जो भी आपने आज पढ़ा कल उसको रिवाइज करो, 2 दिन हो गए। जो भी आपने दूसरे दिन पढ़ा उसको तीसरे दिन रिवाइज करो, दूसरे दिन वाले को भी और पहले दिन वाले को भी, यानी ब्याज लगाओ पहले दिन पे भी दूसरे दिन पे भी। चौथा दिन आ गया, ब्याज लगाओ यानी रिवीजन करो पहले दिन का भी, दूसरे दिन का भी, तीसरे दिन का भी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। पढ़ाई में ऐसे करके देखो, फिर देखना रिजल्ट कितना बड़ा आएगा। 40% नहीं आएगा, 90% आएगा रिजल्ट। मैथ्स हर जगह है, देखने का नजरिया सही है। पी की वैल्यू है 8000 और रेट आपको दे रखी है 12.5%, टाइम दे रखा है 2 साल। अब आपको धीरे धीरे ये जो गोले बनाए इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आप केवल सीआई निकाल के बता दो। अब आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, 12.5% के फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। 1 सेकंड रुको एक बार, इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ 64,000 कर लो, अब बढ़िया रहेगा। 64,000 हो गया।
कल का टेस्ट का समय आपके 9 से 12 लिखा है मैंने, 9 से 12, बट अब पेपर जल्दी देके 10:30 11 आपको जो लगे फ्री हो सकते हो। डिपेंड करता है आप कितना जल्दी पेपर को कर लेते हो। 2 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। चलो देखो सामने, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। याद नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएगी। नीचे वाले का स्क्वायर करके यहाँ टिका देंगे 64, 8 का स्क्वायर, 64 पे 1/8 इधर, 64 पे 1/8 इधर, 64 पे 1/8 इधर, 64 का 1/8 यानी 8 के बाड़े से 64, 8 बार 8 बार 8 8 गया 1 बार। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। पूछो क्यों? यहाँ प्रिंसिपल 64 है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल 64 है। ज़्यादा यहाँ 1000 है, सबको 1000 दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पूछा गया है CI का मतलब नीचे वाला 3 गोले 8000 8000 16 और 17,000। अब तो इससे आसान क्या हो सकता? पहले पढ़ गई बात, पढ़ गई है तो ये लो, अगला लो। ₹7,200 प्रिंसिपल है। 16 सहित 2/3% की इसके फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेना आप। टाइम 2 साल है और इस बार आपको CI भी निकालना है और इसका डिफरेंस भी निकालना है। डिफरेंस यानी CI माइनस SI। इसके फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 याद होगी आपको। इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं आपको रीजनिंग के 2 टॉपिक थोड़े थोड़े समझा दूंगा अभी, ताकि कल वाले पेपर के अंदर आपके आराम से नंबर बन जाए। हो गया सबके? तो 2 चीज़ें पूछी थी इसमें। 1/6 तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब 36 का 1/6 सीधा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 1/6 तो 6 6 1, ठीक है। अब ये 1/6 मैंने एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इनमें से अपने पास में वैल्यू किसकी है? 7,200 प्रिंसिपल की, यानी 36 की वैल्यू दे रखी है 7,200। अब आपको पता होना चाहिए तो इसका डबल है तो 200 आ गया। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 200 के। अब बस जो पूछा निकाल लो। CI निकालना था 6 और 6 12 और 1 13, तो इसकी गुणा किससे हो जाएगी? 13 से। तो CI कितना हो जाएगा? 13 दूनी 2600। आपसे पूछा डिफरेंस, डिफरेंस होता है 1 की वैल्यू 200, निकालना ही नहीं है। अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन के अंदर और ट्विस्ट करता हूँ, वैल्यू इस बार वो अलग दे रहा है आपको। आपको प्रिंसिपल निकालना है और रेट आपको दे रखी है 25%, ठीक है। और आपको 2 वर्ष का ऐसा ही दे रखा है, 2 वर्ष का ऐसा ही 2,400 रुपये। तुमसे प्रिंसिपल पूछा गया, निकालो। दो साल का ऐसा ही दे रखा है, 2 साल का है ऐसा ही, 2 साल का ध्यान रखना। और रेट 25% है और आपको टाइम 2 साल दे रखा है। प्रिंसिपल निकालना। ये क्या लिया 9 के लिए 2 साल का ऐसा ही है ना, तो 4 और 4 ही लेते हैं। ऐसा ही 4 और 4 लेंगे ना, बस 4 और 4 कितना होते हैं? 8 8 की वैल्यू दे रखी। 4 और 4 8, 8 की वैल्यू दे रखी है 2400। आपको ये 4 गोलों में से यही तो देखना होता है ना, कौन से वाले गोले की वैल्यू दे रखी है। तो बस 25% का मतलब 1/4, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 1। अब इसमें 2 साल का ऐसा ही कितना होता है? 4 और 4 8 रुपया, कितने के बराबर? 2400 के।
एक किसके बराबर काट दो 300। क्या पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 16, 16 की गुना कर दो 16 × 48, वापस देख लो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है। नीचे वाले का स्क्वायर करके टिका देंगे यहाँ पे 16, 16 का 1/4 करेंगे 4, 16 का 1/4 करेंगे 4, 4 से फिर 1/4 1। आपको ये पता होना चाहिए 2 साल का ऐसे ही है कहाँ पर, तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, दोनों मिला दूँ तो 2 साल का, तो 2 साल का ऐसे ही कितना हो गया 8, इधर कितना है 2400, दोनों को कर दो बराबर। अभी ये बराबर दे रहा था, अभी ये इन दोनों को दे दिया, अभी हो सकता है ऐसे ही दे दे, कुछ भी दे सकता है यहाँ से। आपको तो यही ढूंढना है कि जो रुपयों में वैल्यू दे रखी है वो इन गोलों में से किसके पास है, उसको पकड़ना है अपने को। 4 4 8, 8 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू 300, 8 के भाड़े से 2400, 300 बार। पूछा क्या भाई, पूछा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 16, इस 300 की 16 से मल्टीप्लाई कर दो। वो कह देता CI बताओ इसी के अंदर, तो 4 और 4 8 और 1 9, 9 की गुणा 300 से कितना आ जाएगा, पल्ले बढ़ गई बात, बढ़ गई है। तो ये लो एक और क्वेश्चन लो, इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है और रेट दे रखी है 14 सहित 2/7% और CI आपको दे रखा है 4500 रुपये। CI दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपके सामने, और ये आपको पता ना हो तो बता देता हूँ, इसे कहते हैं 1/7। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं रेशियो और कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे और करवाऊंगा, क्योंकि ये अभी इतना ही हुआ है। इसमें आपको मुझे सक्सेसिव मेथड सिखाना है, 3 साल का कॉन्सेप्ट सिखाना है, रेट को निकालने के दूसरे तरीके सिखाना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है। तो अभी ये केवल दूसरी क्लास हुई है CI की, अभी 3-4 क्लास और होगी, उस अगली क्लास में आपको मैं और बाकी वाली चीज़ें समझा दूंगा। एक बार अभी तक मैंने जितना भी सिखाया है, कल के पेपर के लिए वो यूज़फुल है, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या निकाला आपने, इसका आंसर भाई 1/7 है, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 1। अब आपको बताएं कि इनमें से कौन सी वैल्यू दे रखी है CI किसको कहते हैं 7 7 14 और 1 15, 15 की वैल्यू 4500, बहुत आसान। 1 की वैल्यू 300, पूछा क्या है प्रिंसिपल 49 × 300 कितना आएगा 14700, ठीक है। दो साल अलग होता है ना, 3 साल मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैंने 2 साल तक ही करवाया। टाइम 2 साल भी होता है, टाइम 2 साल प्लस 73 दिन होते हैं, टाइम 2 साल प्लस 3 महीने ये भी आ सकता है, ठीक है। टाइम 3 साल हो सकता है, टाइम 3 साल प्लस 73 दिन भी होते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। 30% दे दे, मान लो ये आप ऐसे कह रहे हो तो सिंपल वैल्यू दे दे, ये लो सिंपल में तो और आसान है। ये लो आपको मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल रेट दे रखी है 30%, ठीक है, और प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5000 रुपये, और आपको टाइम दे रखा है 2 साल, और आपको CI निकालना है। कोई बात नहीं, देखो कैसे करेंगे। अपने को यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू ही निकालनी है, वो तो मैंने आपको जो दी है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उल्टा हुआ और ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये तो आसान है। 30% कितना होता है 3/10, मैंने क्या बताया, नीचे वाले का क्या करना है, कॉन्सेप्ट चेंज होगा ही नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। अब नीचे आते वक्त ध्यान रखना है, ये 3/10 यहाँ लगाएंगे, उसमें भी लगा रहे थे, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। 10 के पाड़े से 100 10 बार, 10 × 3 10 × 3 10 के पाड़े से 30 3 बार, 3 × 3। तो मैंने आपको याद करो, मैंने कहा था यहाँ वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, चेंज हो गई ना। अब क्या पूछा है, क्या दिया है 5000, 100 की वैल्यू 5000, 100 की वैल्यू 5000, तो 2 0 का काट दो, 1 की वैल्यू 50, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा CI 30 30 60 60 69
69 इंटू 50 कर सकते हो, बड़ी बात नहीं, लिख लो ये भी। अगर ऐसी नॉर्मल वैल्यू आ जाए 30%, 70% और तो बहुत आसान हो गया। मज़ा तो तब आए जब ये आ जाए या ये आ जाए, तब जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं उनके हाथ पाँव भूल जाते हैं कि कैसे करें। ट्री मेथड, और सेम इसी क्वेश्चन को अपन सक्सेसिव रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया है वरना खिचड़ी हो जाती है, फिर तुम खुद कहते इससे करूँ कि उससे करूँ, पता चला किसी से नहीं हुआ। ओके, अब अपन रीजनिंग के 2-3 टॉपिक है वो करेंगे अपन।